बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी है, यानी एक ही दिन में पीटीआई के लिए 3 बुरी तरीन ख़बरें ये शेयर करनी हैं। यही तीनों स्टोरीज़ हैं। जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक खुद ब खुद पहुँचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। आप अपने मरहूमीन के साले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए। एक ख़बर ये है कि सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फ़ैसला आ गया है। इस पे बात करनी है। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है, इस पर बात करनी है। और इद्दत में निकाह से मुतल्लिक बड़ी पेशरफ्त बल्कि अदालत का बड़ा हुक्मनामा आया है, इस पर भी बात करनी है। सबसे पहले ये जो सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल, सुप्रीम कोर्ट का गुज़श्ता दिनों चंद रोज़ पहले एक फ़ैसला आया। उस फैसले की उस बेंच की सरबराही 5 रुकनी बेंच बना था। उस बेंच की सरबराही कर रहे थे जस्टिस एजाजुल अहसन, और उसमें बाकी 4 शामिल थे जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक। ये 5 लोग शामिल थे, ये 5 जजेस शामिल थे इस बेंच में। 5 रुकनी लार्जर बेंच था। सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल से उन्होंने ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया था कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में, फ़ौजी अदालतों में ट्रायल नहीं होना चाहिए। ये चंद रोज़ पहले की बात है। फिर उसके बाद चूँकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, अगर ये आम तौर पे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल ना आया होता तो फिर तो रिव्यू होता, और रिव्यू आम तौर पे उन्हीं 5 जजेस के सामने आता है। लेकिन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के आने के बाद और सुप्रीम कोर्ट के उसको एंडोर्स करने के बाद अब किसी भी केस की रिव्यू नहीं बल्कि अपील हो सकती है, और अपील में फिर बेंच भी तब्दील हो सकता है, अपील में वकील भी तब्दील हो सकता है। वो अपील की थी वफाक ने, पंजाब ने यानी हुकूमत ने, ठीक है ना, वजारत दिफा ने, और उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे वकील भी रखे थे। और अब आज फ़ैसला आया है। ये 6 रुकनी बेंच था, वो तो 5 रुकनी बेंच था, ये 6 रुकनी बेंच था। इसको जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब हेड कर रहे थे, और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस इरफान सादत, और साथ ही जस्टिस मुसर्रत हिलाली। ये 6 जजेस शामिल थे, लार्जर बेंच था। इसमें जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहबा ने इस फैसले से इख्तलाफ किया है। यानी जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने ये कहा है कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में या फ़ौजी अदालतों में ट्रायल नहीं होना चाहिए, ये जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा है। लेकिन बाकी जो 4 जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, बाकी 5 जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस इरफान सादत, उन्होंने उस फैसले को, जो फ़ैसला जस्टिस एजाजुल अहसन की निगरानी में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने किया था, उन्होंने उसको मुअत्तल कर दिया है। यानी फ़ैसला आया है 5-1 से। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा है कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं होना चाहिए, और बाकियों ने कहा है कि होना चाहिए। अब टेक्निकली ये होता है कि फ़ैसला अक्सरियती बुनियाद पर होता है, अक्सरियती बुनियाद पर होता है, इसी वजह से उसको फ़ैसला ही तस्वर किया जाएगा। पहले वाला फ़ैसला मुअत्तल होगा। अब जो सिविलियंस हैं उनका ट्रायल हो सकता है मिलिट्री कोर्ट्स में, और वो जारी था पहले भी। इस दौरान जब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया तो तब भी वो जो 102 सिविलियंस थे जो फ़ौजी अदालतों में जिनका ट्रायल हो रहा था और वो अफवाज पाकिस्तान के पास थे, उनको छोड़ा नहीं गया था। उस फैसले के बाद उनको सिविलियन अदालतों में मुंतकिल नहीं किया गया था, बल्कि अपने पास रखा गया। और अब फैसला आ गया है कि सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है। और ज़ाहिर है अभी इसकी डिटेल आएगी तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। पिछले बेंच ने उस कानून को भी मुअत्तल कर दिया था कि जिसके तहत सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकता है ट्रायल, तो ज़ाहिर है अब वो कानून भी ये बहाल हो गया होगा। तो डेफिनेटली अब ये बहुत बुरी खबर है पीटीआई के लिए। आज सरदार लतीफ़ खोसा साहब और एतजाज़ अहसन साहब, उन्होंने कहा
बेंच के सरबराह जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब से कि जी आप बेंच से अलग हो जाएं। उन्होंने कहा मैं अलग नहीं होता, क्या कर लोगे? अब समझ आ गई आपको, ठीक है ना। उन्होंने कहा जी आप अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं, ये है वो है, आप पहले वो अलग होने का, मैं नहीं होता अलग, इनकार कर दिया। उन्होंने कहा उन्होंने जो करना है कर लो, क्या कर लोगे, मैं अलग नहीं होता इस बेंच से। समझ आ गई है? तो अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत खुल के सामने आ रही हैं। पीटीआई के लिए बहुत बुरी खबर है, उसकी तमाम तर उम्मीदें और दम तोड़ चुकी हैं। 102 लोग तो ऑलरेडी फ़ौज की कस्टडी में हैं, और जो बाकी लोग हैं को 700-800 लोग जिनको मार्क किया हुआ है, अब वो भी गिरफ्तारियां हो रही हैं। अब वो भी उसी तरीके से मिलिट्री कोर्ट्स में उनका ट्रायल होगा, और हो सकता है किसी स्टेज पर, क्योंकि अबेटमेंट साबित हो चुकी है इमरान खान पर, उनके अपने वज़रा कह चुके हैं, उनकी अपनी काबीना के लोग कह चुके हैं, उनके देरीना साथी कह चुके हैं, साथ ही अबेटमेंट इस तरीके से जिस तरह से बहुत सारी कोर कमांडर्स मीटिंग हुई, फॉर्मेशन कमांडर्स मीटिंग हुई, उसमें भी नाम लिए बग़ैर ये बताया गया है कि इस सारी प्लानिंग का मास्टरमाइंड इमरान खान था। तो हो सकता है कि इसी स्टेज पर खान साहब का मिलिट्री ट्रायल शुरू हो जाए। और दूसरा, खान साहब और अपना शाह महमूद कुरैशी वाइस चेयरमैन, उन पर फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है साइफ़र केस में। साइफ़र केस में मैं कहता हूँ वही वाली बात है, किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि कमाल है जनाब खान साहब के वकला की कि जिन्होंने खान साहब पर एक ही केस में 2 मरतबा फ़र्द जुर्म आयद करा दिया है, ठीक। और अगर ये जेल ट्रायल पर एतराज़ न करते तो ये आइनी और कानूनी माहिरीन कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा फ्लॉ था, बहुत बड़ा लेकुना था, बहुत बड़ी खामी थी। इसको बाद में वो अपर कोर्ट में, आला कोर्ट अदालतों में, वो जो हायर कोर्ट्स में इसको जब चैलेंज करते, जब इसको अपील में जाते हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, तो ये बहुत बड़ी खामी थी और ये खामी उनको फ़ायदा देती। लेकिन वो उनके वकला ने इसी पर ही सूरत हाल ये कर दी। उन्होंने शोर मचाया, इधर भाग के आ गए कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जेल ट्रायल को ख़त्म किया जाए। अब ट्रायल हो भी जेल में रहा है और जाते भी हैं, कोई सहाफ़ी भी जाते हैं, उनके बाकी लोग भी जाते हैं, ओपन ट्रायल है, लेकिन ट्रायल जेल में हो रहा है। एक दफ़ा पहले फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी थी। इन्होंने कहा कि ये तो जेल ट्रायल है, किसी को जाने नहीं दिया जाता, मीडिया को भी नहीं जाने दिया जाता। तो वो सारा कुछ केस को उड़ा के इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि फिर से ट्रायल करें और ओपन ट्रायल करें। अब वो ओपन ट्रायल हो रहा है और फिर से फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है। इंडाइटमेंट, ठीक है ना, यानी फ्रेमिंग ऑफ चार्ज फ्रेम हो चुका है। चार्ज फ्रेम ये होता है कि मुल्ज़िम के सामने वो जो चार्ज शीट होती है ना, यानी इल्ज़ामात की पूरी डिटेल वो पढ़ के सुनाई जाती है, ठीक है ना। जज पढ़ के सुनाता है वो इल्ज़ामात की पूरी तफसील। अब आम तौर पे जो मुल्ज़िम होते हैं, मुल्ज़मान या मुल्ज़िम, वो इससे इनकार करता है। ज़ाहिर है कौन मानता, अगर उधर ही वो मान ले, वो उससे इनकार करता है कि ये इल्ज़ामात से मैं इनकार करता हूँ या इन तमाम इल्ज़ामात को मैं मुस्तरद करता हूँ। तो वो ज़ाहिर है फिर उसके बाद चार्ज फ्रेम होने के बाद, यानी फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद, इंडाइटमेंट होने के बाद, एक दफ़ा यानी यूँ समझ लें कि केस बाकायदगी से शुरू हो जाता है, ठीक है। और वो केस बाकायदगी से शुरू हो गया है, कल भी उसकी समाअत होगी। अब ये इस केस ने मंतकी अंजाम तक पहुंचना है। और साइफ़र केस की 2 ही तो सज़ाएं हैं, या तो अगर ये सज़ा होती है, अगर साबित हो जाता है, या उम्र कैद होती है या सज़ाए मौत होती है। ये 2 सज़ाएं होती हैं, इससे कम सज़ा नहीं होती साइफ़र केस में। और जिस तरीके से साइफ़र की सूरत हाल और जिस तरह से साइफ़र का मजाक उड़ाया गया और जिस तरह से सारे के सारे एक्स सफारतकार और मौजूदा सफारतकार भी कह रहे हैं कि इमरान खान ने वजारत ख़ारजा के पूरे सिस्टम को तहस नहस करके रखा है, अब हमसे कोई बात ही नहीं करने के लिए तैयार। और वो जिस तरीके से वो साइफ़र लहराया गया और फिर उसकी कापी घुमाई गई और फिर ये सारा कुछ, और फिर ऑडियो लीक्स भी हुई कि साइफ़र पर हमने खेलना है, बस खेलना है। इमरान खान साहब आज़म खान को, शाह महमूद कुरैशी को और कुछ और लोगों को कह रहा है कि आपने कुछ नहीं करना, बस साइफ़र पर खेलना है।
इसी खेल खेल में मुल्क के साथ जिस तरीके से वो खिलंडरा आया, इस खेल खेल में उसने तबाही मचा दी। अब उसके बाद है जनाब इद्दत में निकाह। एक पहले केस दायर हुआ था, फिर उस बंदे ने वो वापस ले लिया। उसी किस्म का केस बहुत ही रेलेवेंट पर्सन खावर मानिका साहब, बुशरा बीबी साहबा के एक्स शौहर यानी कि एक्स हस्बैंड साहब का शौहर, उन्होंने एक दायर की है दरख्वास्त, और उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने पीरी मुरीदी के चक्कर में मेरा हंसता भंसता घर तबाह बर्बाद कर दिया। अब जो उनके मुलाजिम का भी स्टेटमेंट आया है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। आपको पता है मैंने वो पूरी उस पर वीडियो कर चुका हूँ, और उस मुलाजिम ने भी कहा है कि मैंने कई बार इमरान खान और बुशरा बीबी को बदफेली करते हुए देखा है, 3-4 बार। तो उसका स्टेटमेंट भी आ चुका है। ओन चौधरी का स्टेटमेंट भी आ चुका है जो इस गवाह के निकाह थे। मुफ्ती सईद साहब का स्टेटमेंट भी आ चुका है जो खुद निकाह खान थे, इसमें भी आ चुका। साइफर केस में आज़म खान की गवाही तक भी आ चुकी है। तो ये गवाहियाँ बड़ी स्ट्रांग हैं, और अब अदालत ने हुक्म जारी किया है कि बादियों नज़र में, यानी लगता ऐसे है कि इस इद्दत में निकाह केस में इमरान खान और बुशरा बीबी ने जुर्म का इर्तकाब किया है। अब 14 तारीख से यानी कल से इस केस की बाकायदा समात हो रही है, बाकायदा समात का आगाज़ हो रहा है। ये मेंटेनेबल हो गया है, अब काबिल समात हो गया है, हुक्मनामा आ चुका है। इमरान खान को जज ने कहा है कि जेल से हम वीडियो लिंक पर लेंगे, और बुशरा बीबी ज़रा खुद ब खुद बनफ्स नफीस हाजिर हों। तो ये बहुत बड़ी खबरें हैं, और जिस तरीके से मामलात, हालात, वाक़ियात बहुत तेज़ी से वाइंड अप हो रहे हैं, मैं बहुत अरसे से बता रहा हूँ, लेकिन तहरीक इंसाफ के दोस्त वो पता नहीं उनको चूना लगा रहे हैं कोई दूसरे, क्योंकि उनको पता है कि अपर चैम्बर फारिग है इनको चूना लगाई जाओ। मैं आपको पहले बता रहा हूँ और अब भी बता रहा हूँ, पहले बताता आ रहा हूँ और आइंदा भी बताता रहूँगा मालूमात की बुनियाद पे, और मेरी एक एक ख़बर सच्ची साबित हो रही है। जनाब इमरान खान का सियासी फ्यूचर तबाह बर्बाद हो चुका है। इमरान खान की सियासत की तजहीज़ व तकफ़ीन होने वाली है, इसलिए आप उन पर एतमाद न करें जो आपको चूना लगा रहे हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पीने के साफ़ पानी का आज एक प्रोजेक्ट मरहूम मियां मोहम्मद मुख्तार और मरहूमा रेहाना अशरफ के इसाले सवाब के लिए डोनेट किया गया। अल्लाह तबारक व तआला इस हदिया को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएँ और मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाकर जन्नतुल फिरदौस अता फरमाएँ। अल्लाह ज़फ़र नकवी को बोंगे बड़ा शुक्रिया अदा करने अल्लाह ताला भला। अस्सलाम वालेकुम। ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन का प्रोजेक्ट साफ़ पानी महफूज ज़िंदगी ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के पाकिस्तानी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी डोनर के तावन से जारी सारी है। अब आज का प्रोजेक्ट मुकम्मल किया गया 2 मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए, और ये प्रोजेक्ट मियां मोहम्मद मुख्तार और मरहूमा रेहाना अशरफ के इसाले सवाब के लिए उनके पसमंदगान ने डोनेट किया। दुआ गो है कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी इस अतिया को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और मरहूमिन की मग़फ़िरत फरमाए। असां ज़फ़र नकवी को अपील करने हैं कि साढ़े इलाके पानी वास्ते बहुत मुश्किल है, तो लिहाजा दरख्वास्त भी है तो मिन्नत भी है जो साढ़े हालात पे तरस किया वजे तो पानी का कोई मसला हल थिया वजे। कि पानी बहुत तकलीफ है, सादा पानी का निज़ाम किया वजे साहब देख के तकलीफ है। नाज़रीन, पानी के बग़ैर ज़िंदगी का तस्वर मुमकिन नहीं। ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन ज़िंदगी की इस बुनियादी ज़रूरत की फ़राहमी के लिए दिन रात कोशां है और इंशाअल्लाह रहेगी। इस अमल में पाकिस्तानी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुखय्यर हज़रात हमारे साथ भरपूर तावन फरमा रहे हैं, और इन्हीं के तावन से ये कार खैर जारी है। ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन अपने तमाम अहबाब की इंतहाई मशकूर है। अल्लाह तबारक व तआला तमाम अहबाब को सेहत व सलामती अता फरमाए। अल्लाह ज़फ़र नकवी को बोंगे बड़ा शुक्रिया अदा करने अल्लाह ताला भला। अल्लाह इन्हों को बोंदे वे, अल्लाह इन्हों को आबाद रखे, जिन्हें आके इतना बोर लाए तो सारे इन्हें बच्चों को सौखा किते से सारे बच्चे वे नालियाँ मालियाँ तो पानी शानी भराना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर भी तो पानी भरे ने खड़न। अल्लाह पाक की मोहम्मद मुख्तार को जन्नत रेवे ते रेहाना अशरफ को अल्लाह पाक ने जन्नत रेवे।
تے اساں انہاں دے بہت ڈھگ شکر گزار ہیں. میاں مختار محمد کو اللہ جنت دے دے، میاں اشرف کو اللہ جنت دے دے، اللہ انہیں خوش رکھے. تو انہیں پانی دیتے ساس بہت سوکھ ہے، پانی کا سب بڑے اوکھے ہیں صاحب.